तीन सवाल है। पहला सवाल है कि सृष्टि की उत्पत्ति क्यों हुई। दूसरा सवाल है कि हमारे इंसान का जीवन का उद्देश्य क्या है। और तीसरा सवाल है कि शास्त्र के अलावा पुनर्जन्म का सबूत क्या है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। कृष्णा दोस्तों, एक बार मैं फिर आ चुकी हूँ आप सभी के समक्ष भक्ति में वीडियो लेकर के। सनातनी श्रीका में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, महाराज अनुरुद्धाचार्य जी की गौरी गोपाल आश्रम में लोग आते हैं और अपनों के अपने सवाल के हल पाकर बहुत खुश होते हैं। तो ऐसे ही एक लड़का आज लाइव प्रश्नोत्तरी में आता है, गुरु जी से पूछता है कि गुरु जी मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि आप मुझे ये बताइए कि सृष्टि की उत्पत्ति क्यों हुई है। दूसरा सवाल वो रखता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और तीसरा सवाल वो गुरु जी के समक्ष रखता है कि गुरु जी मुझे ये बताइए कि पुनर्जन्म का क्या सबूत होता है। तो गुरु जी इसको क्या बताते हैं ये आगे हम इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये भक्ति में वीडियो। हम कृष्णा, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरे 3 सवाल है। पहला सवाल है कि सृष्टि की उत्पत्ति क्यों हुई। दूसरा सवाल है कि हमारे इंसान का जीवन का उद्देश्य क्या है। और तीसरा सवाल है कि शास्त्र के अलावा पुनर्जन्म का सबूत क्या है। पहला सवाल है आपका कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई। क्यों हुई, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई। यस। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई, ये सवाल है। आप कभी बचपन में खेल खेलते हैं? आप बचपन में कोई खेल खेले हैं? हाँ, खेलते। बालू, जो रेत होती है बालू, हाँ, बालू में बच्चे ज़्यादा खेलते हैं। आप कभी खेले हैं बालू हाँ में? खेले। उसमें छोटा सा अपन लोग घर बनाते हैं, खेल खेल में हाँ हाँ खेलते हैं उसके संग। और जब जाने का समय होता है तो स्वयं हम उसे घर को तोड़ देते हैं। जैसे अब आप ये बताइए कि आपने बचपन में बालू के ऊपर जो छोटा सा घर बनाया था वो क्यों बनाया था? तब वही लक्ष्य था, वही खुशी थी। हाँ, खुशी थी, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए बच्चा छोटा सा घर बनाता है, बालू में खेलता है, जाते समय लात मार के तोड़ देता है। उसी तरह भगवान ये संसार अपनी खुशी और अपने आनंद के लिए संसार रचते हैं। भगवान के आनंद के लिए सृष्टि रची गई है। तो क्या इसे स्वार्थ कहा जाता है भगवान का? हाँ, तो क्या इसे भगवान का स्वार्थ कहा जाता है क्योंकि खुद के खुशी के लिए वो कर रहे हैं? हाँ, भगवान तो अपने आनंद के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान है। वो जब आँख खोलते हैं तो सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, आँख बंद करते हैं तो सृष्टि प्रलय हो जाती है। भगवान ही सृष्टि उत्पन्न करते हैं अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए। हमारे आनंद के लिए भी करते हैं कि आप लोग भी जाओ, आप लोग भी आनंद करो। लेकिन हम आनंद के सागर से निकलकर दुख के सागर में अपने कर्मों के कारण आ जाते हैं। लेकिन हमारा जन्म नहीं होता तो दुख और सुख ये बातें ही ना रही होती। नहीं, जन्म होता है ना। देखो, आपका भी जन्म हुआ, हमारा भी हुआ, जन्म तो हुआ। लेकिन ये भगवान की खुशी के लिए तो हुआ ना, हमारे खुशी के लिए तो नहीं। नहीं, भगवान की तो खुशी है, पर आप भी अपने घर में खुश रह लेते हैं कि नहीं? हाँ। आप खुश हैं कि दुखी हैं? खुश है। हाँ, तो आप भी खुश रहें। भगवान की खुशी, भगवान भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। भाई, बच्चे को पैदा करती है माँ तो बड़ा कष्ट होता है माँ को, पर वो कष्ट भी सहन करती है। किसके लिए? खुशी के लिए कि हमें संतान की प्राप्ति होगी, हम माँ बनेंगी, इस बात की खुशी होती है। बच्चे को भी बड़ा दर्द होता है बाहर निकलते समय, पर बच्चे को भी खुशी बाद में होती है। पहले तो दर्द है, बाद में सुख है। यही संसार का क्रम है। सारे लोग सुख और दुख अपने कर्मों के अनुसार भोगते हैं। भगवान ने सृष्टि बनाई अपने आनंद के लिए, हमें भी आनंद मिले, उन्हें भी आनंद मिले, वो भी सुखी, हम भी सुखी। अब हम उल्टे काम करके दुखी हो जाएं, इसमें भगवान का क्या कसूर है? ठीक है, दूसरा सवाल का जवाब। दूसरा सवाल क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या हमारे है? जीवन का लक्ष्य क्या है?
गंगा गंगोत्री से बहती है, गंगा जल गंगोत्री से निकला है ना, वो हाँ। पानी कब तक चलता है? सागर पहुंचने तक। हाँ, जब तक सागर ना मिल जाए तब तक चलता ही रहता है। तो हम जीव मात्र की यात्रा भी तब पूरी होगी, लक्ष्य तब प्राप्त होगा जब भगवान मिल जाएं। ईश्वर की प्राप्ति ही लक्ष्य है। इसलिए आप और हम अपने कर्तव्यों को, कर्मों को, पत्नी पुत्र परिवार की जिम्मेदारी पूरी करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ते चलें। जैसे गंगा अन्य गांव, शहर, अन्य जगह से, पर्वत पहाड़ों से गुजरती हुई सीधे सागर तक पहुंची। बहुत सारे रोक टोक उसे भी मिले पर रुकी कहीं नहीं। उसी तरह हम भी कहीं ना रुकें, कभी ना रुकें, ईश्वर की ओर चलते चलें। और तीसरे सवाल का जवाब, तीसरा क्या है सवाल? शास्त्र के अलावा हमारे पुनर्जन्म का सबूत क्या है? शास्त्र के अलावा पुनर्जन्म का सबूत क्या है? मुझे लगता है कि शास्त्र के अलावा अन्य जो धर्म हैं वो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं हैं। अन्य धर्म जो हैं हाँ, वो नहीं मानते, वो तो एक सही है। एक सनातन के अलावा। तो अब ये बताइए कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की कि शास्त्र में लिखी बात सही है कि गलत। तो वैज्ञानिकों को कुछ लोग ऐसे मिले हैं जिनको अपने पूर्व जन्म की बातें याद हैं और वो वहाँ गए, उनकी बताई बातों पर खोज की तो वो सही सही बताए कि मैं यहाँ सोता था, ये खाता था, मेरी ये माँ थी, ये बाप था। एक सज्जन ने तो मरने के बाद अपना केस सुलझाया, उसको किसी ने कुल्हाड़ी से मारकर ज़मीन में गाड़ दिया। अब वो तो मर ही गया। फिर उसका जन्म कहीं 100-200 किलोमीटर दूर हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो उसे सब याद था कि मुझे किसने मारा। फिर वो वापस आया, उसने केस किया कि मेरे हत्या इस आदमी ने की। जज तो आश्चर्य में पड़ गया कि तेरी हत्या हो गई तो तू जिंदा खड़ा है। बोले पिछले जन्म में। बोले कहाँ तुझे दफनाया? उसने पूरा बताया, फलानी जगह, कुल्हाड़ी कहाँ है वहाँ, सब खोदा, मिल गया, उसे सजा हुई जिसने मारा। तो ये कुछ केस ऐसे हैं मिलने वाले जो ये बात का प्रमाण पत्र बन गए हैं कि पुनर्जन्म होता है। अन्य धर्म नहीं मानते पर सनातन धर्म मानता है, और मानता है तो उसके सबूत मिल गए। और सनातन धर्म जो कहता है उसके बाद किसी की हमें अपेक्षा ही नहीं है कि आप और सबूत की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने सबूत पर्याप्त हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। ये बात जो मैंने कहानी बताई ये किसी देश की घटना है कि उसने मरने के बाद अपना केस, मैंने कोई यूँ नहीं बताई, मैंने सुनी है। आप भी इस पर यदि सर्च करेंगे गूगल पर तो बहुत सारी बातें प्रमाण के साथ, कई बार न्यूज चैनलों पर भी ये बातें दिखाई जाती हैं पुनर्जन्म की। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जिनको याद है। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने इसके तीनों सवाल के जवाब गुरुजी ने कितने अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हमें और आपको समझाया है। आपको क्या समझ में आया है इस वीडियो के माध्यम से, ये आप मुझे बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक आप कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण।